इच्छामि खवासमणो वन्यं जामिते इच्छामि खवासमणो वन्यं जामिते इच्छका सुहराई सुखदपा शरीर विराबाद सुखदंगम यात्रा निर्मो छोटी स्वामी साता जी बात पढ़ना मेसोजी इच्छामि खवासमणो वन्यं जामिते इच्छा कारण संगीत और अभुजवे अभितरम रायम कयो इच्छम कामिनी राय जाम किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विणयाचे आलावे सल्लावे उच्चासने सुवासने अंतर्भासेवरी बसाय जम किंची मध्य विणय परिणाम सुमोम वैरम व तुपे जाना अहम न जानामि तस्मिन् इच्छामि फलम इच्छामि सुख सदा इच्छामि खमादोड़ो अन्यम जानी जाय निस्सिय वचनों इच्छा कारण संधि सब को वाड़ा संधि सब इच्छा विचारे खमासोड़ो अन्यम जानी जाय निस्सिय वचनों इच्छा कारण संधि सब को वाड़ा ले इच्छा विचारे खमासोड़ो अन्यम जानी जाय निस्सिय वचनों इच्छकारी भगवान बताए गए वाड़ा बता नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसारं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं अवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगत पियानो जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय गुरुलोकाणं जय महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मा केवल ज्ञानी भगवंत ने उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के 33वें अध्ययन में अभी अभी हमको जो है जो हमने सुना है समझा है कम्म पैड़ी नाम का अध्ययन। और इस कम्म पैड़ी अध्ययन के अंदर 8 कर्मों की विशेष संसार के समस्त जीव वे अपनी तरह से इन 8 कर्मों से ग्रस्त हैं। अब इधर देखिए इस चित्र के अंदर 8 कर्मों का अपना अपना सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब कर्मों का अलग अलग काम है। हमारे शरीर में आँख नाक कान हाथ पैर सब है, सबका अपना अपना काम है। आँख का काम कान नहीं कर सकता है, कान का काम हाथ नहीं कर सकता। सभी कर्म अलग अलग है यहाँ पर,
ज्ञानावरणीय का काम मोहनीय नहीं करेगा, मोहनीय का काम अंतराय नहीं करेगा, अंतराय का काम वेदनीय कर्म नहीं करता है, सब कर्म अलग है। अब आपको सीखना कितना है? मुख्य रूप में 8 कर्म और उनकी सब डिविजनल 158 प्रकृति, बस इतना आपको सीखना है। अब आप भले 1 साल में सीखो, 2 साल में सीखो, आप समझो बड़े आचार्य भगवंतों को तमाशा लाओ, फिर विनती करना कि साहब इतना तो सिखा दो। बेसिक है कर्म फिलोसफी। क्यों सीखना है? दुनिया के सब धर्मों से जैन धर्म के कर्म की थ्योरी टोटली स्वतंत्र अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी धर्म के साथ मिल नहीं रही। और दुनिया के किसी धर्म ने ऐसी कर्म फिलोसफी बताई, ऐसी कर्म फिलोसफी बताने के लिए केवल ज्ञान अनिवार्य है। बिना केवल ज्ञान के दुनिया के कोई भी ऐसे नहीं बता सकते, ये बात भी इतनी निश्चित। अब जिसको केवल ज्ञान नहीं हुआ है वो कहाँ से जानेंगे? एक तो आत्मा को देखना, आत्मा को जानना, आत्मा पर लगे हुए कर्मों को पहचानना और फिर कर्मों के अंदर अवान्तर प्रकृतियों का देखना और उनके कार्यों को समझना, और एक एक कर्म प्रकृति कैसे बनती है, कैसे उदय में आती है, कितने टाइम सत्ता में रहेगी, कैसे कर्म काम करते हैं, ये सारा एक अद्भुत शास्त्र है। और इसलिए बिना केवल ज्ञान के संभव नहीं है। अगर दुनिया के अन्य अन्य भगवानों को किसी को भी केवल ज्ञान दर्शन होता तो वो जरूर कहते। देखिए, इंसान शरीर से सब अलग अलग, सबकी आत्मा अलग है, आत्मा का स्वरूप गुणों से सबका एक सरीका है, कर्म सबके अलग है। बाप का कर्म अलग, बेटे का कर्म अलग, पत्नी का कर्म अलग, भाई का कर्म अलग। क्यों अलग है? सबकी आत्मा अलग है, सभी जीव अलग। संबंध मात्र संसार के रहने के लिए, संबंधों से किसी आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का नाश नहीं हो जाता है। स्वतंत्र आत्मा सभी स्वतंत्र, चीटी मकोड़े में स्वतंत्र। आपको मनुष्य में अगर इतने वेरिएशंस दिखाई देते हैं तो आप चले जाओ तो सभी जीवों के अंदर वेरिएशन, और इस वेरिएशन के कारण ही पूरा 7 लाख, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका। ये जो सारी व्यवस्था बनी हुई है किसके कारण बनी? ये वेरिएशन किसका है? 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। प्रत्येक वनस्पति काय में 10 लाख तरीकों से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों के शरीर। आम से नीम अलग हो गया, नीम से आम अलग हो गया, आम से बबूल अलग हो गया, बबूल से नीम बिल्कुल ही अलग प्रकार का है, कोई कुछ भी मिलता नहीं है। ये अलगपना तो है, ये तो समझ गए। अब आप आम की सब डिविजनल जातियों में जाइए, देयर आर 350 टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड। आप कल बता रहे थे अफ्रीका के मैंगो, इंडिया के वलसाड़ के और रत्नागिरी के और हापुस, आसमान जमीन का अंतर। तो क्या बोलता है? ऑल आर द मैंगो। वर्ण गंध रस स्पर्श, जो चेंजेस आना है इन 4 बात में आना। ये आप बेसिक प्रिंसिपल हो गया। दुनिया के किसी भी स्पाइसेस में चले जाओगे, द चेंजेस आर ओनली इन दिस 4 टाइप्स। मनुष्य में भी ये राजस्थानी मनुष्य, गुजराती मनुष्य में फर्क किसका है? वर्ण गंध रस स्पर्श। फिजिकल स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट। तो क्यों होता है? 14 लाख मनुष्य का वेरिएशन, इतनी जातियां मनुष्य की है, सब मनुष्य, 2 हाथ आंख पांच नए करके पे मनुष्य। शरीर तो यही है ना, शरीर यही होते हुए भी जो फर्क है वो आसमान है। और ये सब फर्क किसके कारण है? सिर्फ कर्म के कारण। जब कर्म नहीं है तो किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मोक्ष में जाकर के देखो, आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछो कि हे भगवान,
મોક્ષની અંદર કેટલા જીવો છે? અનંતા. અનંતા સિદ્ધોમાં એકથી બીજામાં શું તફાવત છે? तो कि रत्ती भर नहीं सर। क्यों नहीं? फर्क करने वाला जो अंतर कारक भेद का तत्व था वो कर्म था, वो नहीं है। आपका और मेरे में शरीर का फर्क है, वो शरीर वहां है ही नहीं, तो शरीर का अंतर ही नहीं है। બધું જ એક સરખું। એક પણ વસ્તુ તમે નામ બોલો એ અનંતનું એક સરખું। आप जो वो शब्द बोलोगे, जैसा शब्द बोलोगे, ईच एंड एवरीथिंग कॉमन फॉर ऑल। बात ये सीटू में कॉमन होता है और अर्यंत में अलग अलग। नहीं, सभी में एक तरीका होगा। सब अर्यंतों में एक चार घाती कर्म सबके क्षय होंगे, उसी हिसाब से सभी अर्यंत बनेंगे। सबका तीर्थंकर नाम कर्म एक तरीका है, कोई फर्क नहीं। सबके 12 गुण तो सभी के 12, सबके अष्ट प्रातिहार्य तो सबके लिए देवी देवता आएंगे, तो कॉमन रूप में समोसन बनाए। अब फर्क इस बात का है, हाइट का है, साइज का है। आदेश्वर भगवान का शरीर ही 500 धनुष की काया थी, तो उनको बैठने में कितनी जगह जाएगी? ये हमारी इतनी बैठने की जगह उनको पूरी नहीं है, बैठ भी नहीं सकेंगे। बैठने जाओ तो जो है पैर की पालकी का डिस्टेंस तो बनेगा कि नहीं? शरीर है, शरीर के अंदर लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट तीनों आएंगे, वेट आएगा, सब आएगा। तो उस समय पहले आर्य में देवता समोसन बनाए, तो वो समोसन कितना बड़ा होगा? और लास्ट में 24 में महावीर स्वामी के लिए बनाए तो वो छोटा होगा। अब महावीर स्वामी की हाइट ही 7 फुट की हाइट, तो वो ठीक है, इतने में बैठ जाएंगे। लेकिन 3 गढ़ होंगे, रजत का गढ़, सुवर्ण का गढ़ और रत्न जड़ित गढ़, फिर अशोक वृक्ष, देवदंडवी, चामर छत्र, उसमें कोई फर्क नहीं। कभी भी देवता एक भगवान से दूसरे भगवान के समोसन में 19-20 नहीं करते हैं, कम ज्यादा कुछ भी नहीं। और कम ज्यादा करने जाए तो उनको राग पेश। इधर भगवान सब एक तरीके हैं, तो कम ज्यादा क्यों करें? और ये बात नहीं है, परमानेंट सिस्टम। जब जब तीसरा आरा आएगा, पहले भगवान होंगे तब समोसन उस माप का वैसा। जब 10वें भगवान आएंगे, 15वें भगवान आएंगे, तो उस माप का समोसन वैसा होगा। और जब 24वें भगवान आएंगे तो सब जगह वैसा ही होगा। समोसन बनता का है 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 माल। भगवान होते ही इतने थे 15 कर्म भूमि में, 15 ही जगह पर भगवान होते हैं, 15 ही जगह पर समोसन होंगे। મહાવિદેમાં કાકા છે ત્યાં બધાનું એક સરખાપણું, 5 મહાવિદેવ। પહેલા સમજો, તમારી એક તકલીફ છે, રોજ આવો નહીં, એક જ દાડો આવવાનું। अब इसके अंदर महाविदय में आरा की सिस्टम नहीं है। आरा सिस्टम नहीं होने से अवसर पीढ़ी नहीं, उत्सर पीढ़ी नहीं, 5वां आरा नहीं, 4था आरा नहीं, 3रा आरा नहीं, बढ़ना नहीं, घटना कहीं, वो व्यवस्था ही नहीं है। तो ऑलवेज परमानेंट एक सरीखा, एक जैसा, एक ही। अब ये हमारे यहाँ पर क्या तकलीफ है? 4था आरा बीत गया, अब 5वां आरा है। 5वें आरे में हाइट इतनी है, कल 6ठा आरा आएगा तब हाइट सारी आपकी फिर इतनी रह जाएगी। ये क्या है? इट शोज दैट रिडक्शन एंड ड्यू टू द डिसेंडिंग एरा ऑफ द टाइम। अवसर पीढ़ी काल के अंदर सब कुछ घटता 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 जाएगा, उत्सर पीढ़ी काल में बढ़ता बढ़ता जाएगा। आरे के बाद आरे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उधर क्या है? अब महाविद्या में आरा की व्यवस्था ही नहीं है, नहीं अवसर पीढ़ी, नहीं उत्सर पीढ़ी, नहीं काल के खंड की व्यवस्था, सिर्फ दैनिक काल। दैनिक काल मतलब क्या हो गया? रोजे रोजनो सूर्योदय सूर्यास्त तारीख वार साथे बदलाया करे। क्यों बदलता है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा की गति वहां पर है। वही सूर्य महाविद्या में फर्क है, दोपहर को 12 बजे यहाँ आएगा, यही यहाँ से 12 बजे चल के रात को 12 बजे वहां जाएगा। तो निरंतर गति है, कांस्टेंट एंड कंटिन्यू जो है, और वो भी अखंड धारा की गति है। એટલા માટે 24 કલાક આપણે ત્યાં ભરત ક્ષેત્રમાં જે થાય છે એ થાય। आप महाविद्या में जाओगे, वहां पर भी 24 घंटे है, वो व्यवस्था यही रहेगी, कोई कम ज्यादा नहीं, आरा नहीं होगा, बस बात है। तो 24 કલાક દિવસ રાત नहीं થાય तो 24 ક્યારે કરે?
पीवीआर क्यारे करे, नवकाशी क्यारे करे, सूर्योदय सूर्यास्त, तो ये व्यवस्था है। सवाल इसका नहीं है साहब। जब आरा की व्यवस्था नहीं है तो जो व्यवस्था है वो परमानेंट। आरा की व्यवस्था नहीं होना ये भी परमानेंट है। और वहां पर उस हिसाब से जब होंगे तो सिमंदर स्वामी खाली 500 धनुष के नहीं है, सभी भगवान 500 धनुष। सिमंदर स्वामी का 84 लाख पूर्वायुष्य, ऐसा नहीं, सभी भगवान के 84 लाख 84 लाख 84। अब ये वहां की व्यवस्था ही कॉमन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी सब होते हुए ये 8 कर्म और 158 प्रकृति सबकी अलग। तो वहां भी माँ बाप तो है, बेटे बेटी तो है, सास बहू तो है, वैवाही व्यवहार तो है, परिवार तो है, समाज तो है, ज्ञाति जाति तो है। ये व्यवस्था तो चलेगी कि नहीं? इसको काल से संबंध नहीं है, इसको कर्म से संबंध। पहला 1 महीना सुधी बधु आ क्लियर करी लेवो। क्या कर्म व्यवस्था से क्या चलता है, काल व्यवस्था से क्या चलता है, और नेचर प्रकृति की प्राकृतिक व्यवस्था से क्या चलता है। हाउ मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी। भवितव्यता से क्या होता है, और 5वें नंबर पर आपके पुरुषार्थ से क्या चलता है। ये पूरा जगत समझने के अंदर ये 5 समवाय कारण। लेकिन अब मेरे लिए तो 13 दिन बचे हैं साहब। હવે તમે આવતા વર્ષે જે મોટા આશ્ચર્ય મારા આવે ત્યારે ફરીથી સમજો। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक तरफ 7 कर्म, एक तरफ आयुष। ये जो समूह ग्रुप है यहाँ पर ये 7 का है, और एक तरफ ये जो है बिल्कुल अलग एक ही तरफ। इसके नियम अलग बने हुए हैं, इन 7 के नियम अलग बने हुए। तो इन 7 कर्मों के कारण जगत की पूरी व्यवस्था चलेगी, पूरे जगत की व्यवस्था 8वें कर्मों से चलती है। अब आयुष्य का काम जो है वो नाम गोत्र का नहीं है। नाम गोत्र का जो आयुष्य वो आयुष्य का नहीं है। अंतराय कर्मનું કામ ફિક્સ થઈ ગયું કે વિઘ્ન કર્મ। શેમાં વિઘ્ન કર્મ? તો કે આત્માની 5 શક્તિઓ દાન લાભ ભોગ ભોગને વેરીએ, એમાં જ વિઘ્ન। એ એટલા પૂરતું જ કામ કરે બસ। મૂળ એ કર્મ 28 પ્રકૃતિઓ વાળું તમારા સ્વભાવ માટે છે। એટલે રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભ ક્લેશ કસાય હસવું રડવું ભય બધું આ બધું એમાં આવી। સેક્સ્યુઅલ ડિઝાયર જે છે એમાં આવી ગઈ મોહનીય કર્મની અંદર, એટલે એનું કામ કરે। अब दर्शना वर्णीय के 2 डिवीजन कर दिए। 5 जो है आपकी इंद्रियों के फंक्शनिंग सिस्टम पर काम करेगी। देखना सुनना चाखना ये सब है कि नहीं है? हमारे यहाँ पर संसार के 99% सब जीवों को मति श्रुत ज्ञान से ही जीवन व्यवहार चलने वाला है, नहीं तो चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चलेगा। अब ये जो जिस प्रकार से चल रहा है, जैसे भी हो रहा है, अब बताइए ये दर्शनावरणीय कर्म के 2 डिवीजन हो। एक डिवीजन आपके नींद का है। नींद भी जीवन की एक आवश्यक शारीरिक क्रिया है। सोना भी तो है। आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे खा नहीं सकते हो। 8 घंटे सो सकते हो, 8 घंटे खा नहीं, लेकिन 8 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे स्टडी कर सकते हो। तो ज्ञानावरणीय के अंदर ज्ञान की व्यवस्था है। अब बचा कौन है? सिर्फ एक आयुष्य। बोलो आयुष्य ने शू काम छे? જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી આ આત્માને આ શરીરમાં ટકાવી રાખવાનું કામ આયુષ્યનું। તમે લખવાના નથી હવે, તમે એક તો મોટા ટ્રસ્ટી રહ્યા એટલે મોટો પ્રશ્ન છે। ચલો આપ લીખો। છેક ચ્યવનમાં જીવ જેવો ચ્યવન વખતે ગર્ભમાં આવી ગયો, ગર્ભમાં તમે જે શરીર બનાવ્યું જેવું શરીર બનાવ્યું, એ બનાવે છે કોણ? નામકર્મ। એનું કામ શરીર બનાવવાનું। જે તમને ગમે કે ન ગમે એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી। બીજાને તમારું શરીર ગમે કે ન ગમે એની સાથે સંબંધ નથી। ગમો અણગમો શરીરની સાથે કંઈ કામનો નથી।
और एक बार जो गर्भ में शरीर बन गया वो बन गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो एनी अदर ऑल्टरनेट। अब वो जीवन में बदलेगा नहीं, 100 साल में बदलेगा नहीं, मरोगे वहां तक शरीर नहीं बदलेगा। તમે को पसंद નથી, पसंद હોય કે ન હોય તમારે આ શરીરમાં જીવવાનું છે। ये તમારી પસંદગી ના પસંદગી બીજા બધાનું કારણ ખ્યાલ આવ્યો। आप सुबह सुबह आकर के 6:30 बजे 7 बजे देखो रास्ते के ऊपर जो मांगने वाले निकलते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के, दोनों पैर से खड़े भी नहीं होते, रेंगते हुए बेचारे चलते हैं, कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा। अब जन्म तो उन्होंने भी लिया है, माँ बाप ने ही जन्म दिया है, धरती पर तो आए हैं। अब अपने कर्म कितने भारी लेकर के आए। आप अगर बंगले में पैदा हुए हो, आप करोड़पति के घर में पैदा हुए, वो बेचारा रास्ते पर रहता हुआ कहीं से जूता मिल जाए, खा पी कर पेट भरता। ऐसी स्थिति के अंदर उसको जो अपना शरीर मिला है, अब वो क्या करे, क्या करे। और जो कर्म आयुष्य भर के लिए है वो दूसरे कर्म है, लेकिन अब वो जीव ऐसे शरीर में पूरी जिंदगी बिताएगा, जीवन पूरा उसी में। अब वो कितने वर्षों का होगा कुछ कह नहीं सकते। एक माँ बाप जो है बहुत विचार करते थे कि मारो दीकरो मेंटली रिटार्डेड है साहब, वेलो मरे तो हारे। પણ હવે શું કરીએ સાહેબ, અમે જૈન છીએ એટલે આ બધા મહારાજો કે છે કરમ બંધાય એટલે બીજું કંઈ કરી પણ શકતા નથી। અને હવે એની સેવા કરી કરીને જિંદગી વિતાવી। एक बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो तो माँ तो बंध गई उसके साथ, अब करेगा कौन उसका सब। ऐसी स्थिति के अंदर नहीं चाहते हुए भी अब वो छोड़ नहीं सकते। कोई भवना पाप करेला छे त्यारे आजे भोगवવું પડે ને હવે ફરી નવા બાંધવા જાય, નવા કરવા જાય તો શું हालत। तो और कितने जन्म भोगे, और कितने जन्म भोगे। अभी आपने विपाक सूत्र के अंदर दृष्टांत सुना है। मृगा रानी एक माता होते हुए, राज रानी होते हुए ऐसे बेटे को जन्म। अब मृगा पुत्र जो जन्मा है, जैसा है माँ ने जन्म दिया है, वो भी राजा का बेटा राजकुमार कहलाएगा। और माँ जानती है कि नहीं नहीं हमें नवा पाप नहीं करवा, आ करेला पापનું કર્મ ફલ ભોગવીએ છીએ ને હવે જો અક્કલ ના આવે ने फरी करता जाइए तो केटला भोग। क्यों करना ऐसे कर्म, बांधना ही क्यों, सब नहीं करना। लेकिन अब वो उसकी आयुष्य लेकर आया है, 23 वर्ष तक वो जी रहा है। काका 1 વર્ષના 360 દિવસ એનાય છે ને તમારા છે। દિવસ બધાના સરખા હોય છે, કોઈના વધઘટ વધારે ઓછા તમે કરી શકતા નથી। उसको भी उसी हिसाब से जीवन जीना है, आपको आपके हिसाब से जीना है। आपका शरीर आपको आपके नाम कर्म के हिसाब से मिला है, उसने ने अपना शरीर अपने कर्म के हिसाब से बनाया। जब दूसरे कर्म सब इकट्ठे होकर के वैसा बन जाता है तो फिर कर्म से शरीर तो बनेगा ही बनेगा। और जब बन गया तो उस हिसाब से जीवन पूरा करो, अब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धर्म समझने वाली माँ जो है वो जानती है હવે ફરીથી આ પંચેન્દ્રિય જીવને હિંસા કરવાનું પાપ મારે નથી કરવું। આ કાર્ય છે, બાંધ્યા છે, માટે તો ભોગવું છું। હવે વળી નવું પાછું ક્યાં કરવા જાઉં। परंतु करना क्या। अब आप नहीं कल्पना करोगे टोटली मेंटली रिटार्डेड बच्चे को, वो अपना खुद का कुछ भी नहीं कर सकता है। बिकॉज ऑफ दैट अब मति ज्ञान की मेमोरी अंदर है ही नहीं, मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। लेकिन अब ऐसी स्थिति में उसका आयुष्य 54 वर्ष तक उसने अपना आयुष्य नेचुरल डेथ से जब मृत्यु हुई तब जाकर के शरीर छोड़ा। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से जैसा आयुष्य कर्म आपने अपने अंदर से लिया, अब ये इस आयुष्य कर्म का काम है साथ। अब इसका काम क्या है, आपने कहाँ से शुरू किया है, गर्भ प्रवेश से आपने शुरू किया, तो ये यहाँ से आपका आयुष्य चला है। अब वो चलते 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 आपको है
अब आप स्थूल दृष्टि से मापना चाहते हो, ये 9.5 महीने, अब जन्म 1 बरस 2 बरस 3 बरस बड़े रूप में मानना है, 10 20 30 40 50 60 में और बड़े रूप में मानना है। अब जिस तरह से कहाँ से आ रहा है, ये आयुष्य भी एक कर्म है, पहले ये आप स्वीकारिए। आयुष्य इट इज नॉट ओनली द लाइफ स्पान विच यू आर लिविंग दैट, नहीं, लेकिन आयुष्य अपने आप में एक कर्म है और जिसके आधार पर आपका जीवन चल रहा है, आपका शरीर चल रहा है। आप इस शरीर के अंदर काम करो, पहले ये देखो, शरीर के अंदर आप जीवन जी रहे हो, तो कितना जिएंगे, कितने बरस जीना है, जितना बांधकर साथ में लेकर आए हो उतना जीना है। 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं जी सकेंगे, 1 मिनट भी नहीं जी सकेंगे, 1 मिनट बढ़ाने की बात भी संभव नहीं है। बात पूरी हो, जे आयुष्यना विषयना बेसिक प्रिंसिपलो थता होय गोठवाता होय लखी लेજો, એટલે તમને પરમાનન્ટનો ખ્યાલ આવે, કાલ ઉઠીને બીજી વાત કોઈની સાથે ના થાય, કોઈ બીજો વિષય કોઈ ત્રીજો વિષય લાવીને ફરી એ નિયમને તોડો, એમ ના બને। बस आयुष्य नहीं बढ़ेगा, ये बात फिक्स हो गई सबके लिए, आपके लिए नहीं, भगवान के लिए भी यही नियम है, अन्य प्राणियों के लिए भी यही नियम है, ऋषि मुनियों के लिए, दुनिया में सबके लिए एक ही नियम है। कोई भी अपना रनिंग आयुष्य 1 मिनट भी 1 सेकंड भी बढ़ा नहीं सकता। આજે જઈને મહાવિધિમાં સિમંદર સ્વામીને વિનંતી કરો કે સાહેબ થોડુંક તો વધારી દો। सिमंदर स्वामी साफ ना कहते भाई 1 मिनट भी नहीं बढ़ा सकता। પછી તમે એમને આજે પહેલા आगे जानो, તમે જાગે રહ્યો તો પૂરું સાંભળો। આજે आज चालू करे रही हो विषय, हमें कोई बात आ रही है। अब पहले आप ये समझना है यहाँ पर कि जो आयुष्य हमारा है, नियम पहला क्या होगा, बढ़ नहीं सकता है, बस 100 बात थी। अब ये आप अगर 100 का लेकर आए हो तो 100 ही, अब ये 100 के ऊपर ही 1 सेकंड हो गई, ये 1 मिनट हो गई, 1 दिन हो गई, नहीं बढ़ेगा। बस बात इसकी है कि नहीं बढ़ना है, ये आपका नियम फिक्स हो गया। अब महावीर स्वामी भी नहीं बढ़ा सके, सिमंदर स्वामी भी नहीं बढ़ा सकते हैं, कोई तीर्थंकर नहीं बना सकते हैं, तो आपका मेरा कोई सवाल ही नहीं है। सवाल किस बात का है कि आयुष्य का काम क्या है, बस। और ये आयुष्य हमारा चल रहा है किसके साथ चल रहा है, श्वासोश्वास के साथ। अंदर आयुष्य आपका किसका है, किसका कितना है, अंदर बांध करके कितना ले आए पता ही नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, वो श्वास के साथ चल रहा है। तो श्वास आपकी अखंड हो गई, आयुष्य आपका अखंड चलना है। अखंड का मतलब क्या, श्वास लेने में 1 क्षण का भी खंड गैप नहीं होना। जो रनिंग जीवन कांस्टेंट कंटिन्यू धारा में चल रहा है साहब, आप उसके अंदर 1 क्षण की भी रुकावट नहीं आ सकती। आप घड़ी देख करके 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड अगर श्वास न ली जाए तो क्या होगा, और श्वास न छूटे तब क्या होगा। जिनको अस्थमा होता है वो अनुभव करते हैं, जब वो रात को भी अस्थमा का अटैक बढ़ जाए और जब रहा न जाए, न सो सके न बैठ सके, तब अस्थमा वालों को श्वास नहीं लिया जा रहा है, तब उनको बस मृत्यु याद आती है कि हमना गया कि हमना गया, हमना ऊपरी गया कि हमना गया। लेकिन श्वासोश्वास का चलना और श्वासोश्वास में रोग होना, ये कौन सा है, ये है अशांता वेदनीय कर्म। अब ये आपके दमा का रोग बना है, ये श्वास चला रहा है और ये श्वास में ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। क्यों हो रहा है साहब, श्वास नली और पेट के साथ संबंध जो है, तो वहां से कफ बन करके श्वास नली में बीच में बाधा बन रहा है। अब श्वास नली का होल जो है वो छिद्र कितने छोटे से mm का है, अब उसमें कफ जम जाएगा तो फिर सर्कुलेशन कैसे चलेगा, श्वास का आना जाना रुक जाएगा। तो बस उस समय छटपटाहट शुरू हो जाती है और हार्ट को ऑक्सीजन मिलने के अंदर 1 आधी पाव सेकंड भी अगर कम हो गई, जो फ्लो है उसमें,
तो फिर हार्ट के अंदर सीधा ही आपको अटैक आने का चांस। लेकिन ये सब कर्म अलग अलग है। अब आशाथा वेदनी में एक ही कर्म नहीं है, इसके घर में आपके अनेक अलग अलग कर्म हैं और इसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां। अब अशाथा वेदनीय कर्म और वेदनीय कर्म उसके कारण उदय भोग, ये सारी स्टडी आप अगले साल बड़े आचार्य महाराज के पास करना। मैं अभी जो है आयुष्य आज चालू कर रहा हूँ और 12-13 दिन में पूरा हो जाए तो नसीब है, कोशिश करूँगा, समझे कि नहीं, लेकिन क्या करूँ। अब इसके साथ में आपको ये देखना है कि जीवन भर कांस्टेंट, कंटिन्यू, अखंड, और वो भी एक फ्लो में चलना। दरियाમાં ભરતી અને મોજા ઊંટની જેમ ન ચાલે। દરિયામાં ભરતી જે આવે છે ને જે રીતે પાછી વળે છે, ઓટ ભરતીને ઓટની જેમ જો ચાલે તો આપણે જીવી જ ના શકીએ। ये बिल्कुल कांस्टेंट और कंटिन्यू अखंड धारा में एक तरीका। अब आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करो, करो या ना करो, आप सोते रहो, जागते रहो, खाते रहो, पीते रहो, दौड़ते रहो, घूमते रहो, या आप जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, वॉट एवर इट में भी, उससे शरीर की क्रिया है वो। उस शरीर की क्रिया से आयुष्य का कोई लेना देना नहीं है। बस आपके निरंतर अखंड श्वासोश्वास की प्रक्रिया चलती रहेगी। आप भले नींद में जाना है तो सो जाओ, कोई ना कहता है। 8 घंटे सोते रहो, 10 घंटे सोते रहो, 12 घंटे सो। छोटा बच्चा तो जन्मता है तो बादशाही वो तो 16 घंटे तक सोता है, तो उससे क्या हो गया, वो सोता भी रहेगा तो सिस्टम उसकी सब चलेगी। अब ये है कि कर्म उसका अलग प्रकार का है। दर्शना वर्णीय के अंदर ये है निद्रा का विभाग, एक डिवीजन उसके अंदर चल रहा है। तो आपकी नींद भी अलग अलग प्रकार की, जो भी हो, कुछ भी हो, कैसे भी सो। बच्चे को देखो, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी कैसे, कभी कैसे, उसकी नींद से मतलब है। अब जैसा पड़ा है तो वैसे ही सो, उससे उसके श्वास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। श्वसन क्रिया को कोई, वो अखंड धारा में चलती है, चलती रहे, अवरोध नहीं आना चाहिए। श्वास लेने में बिल्कुल अवरोध नहीं आना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आयुष्य का सीधा संबंध श्वास। और इसलिए पहले कहा है कि श्वसन क्रिया को बहुत अच्छी तरह से अखंड धारा में चलाते रखो और कुछ नहीं। आप श्वसन क्रिया के बीच में कफ न आ जाए, इसका ध्यान रखो। अब श्वास के अंदर आपका कफ बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा तो तकलीफ होगी। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड जो है, और जाकर के दम से, इन ऐसे रोगों से बचिए ताकि वो श्वास में बाधा ना आए। और इसके लिए सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, हल्दी। क्या है सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक का काम करने वाली हल्दी, अजवाइन है, ये अपना तज है, लविंग है, इलायची है, दालचीनी जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें ये आपको कफ होने ना दे, कफ बढ़ने ना दे, श्वसन क्रिया को बिल्कुल रोके नहीं। ऐसी सुंदर चीज़ें, बस उसका सही ढंग से तरीका क्या होना चाहिए, उपयोग करने की रीत कौन सी होनी चाहिए। भूल से भी चाय में गरम मसाला डाल के मत पीना, नहीं तो 10 गुना नुकसान ज्यादा। ये गलती मत कर लेना सर। वैसे तो चाय ही नहीं पीना चाहिए, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर आज जो जहर है वो भी जो है सोफिस्टिकेटेड हो गया है। बहुत अच्छी तरह से लोग चाय के लिए इतनी स्वागता करते, इतना आग्रह करते हैं, नहीं 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 नहीं, अरे थोड़ा आओ ने हमारा घरे चाय पीवा तो आओ। अरे भाई शुभ है, सबसे खतरनाक व्यवहार हो रहा है, भूले चुके बंद कर दो। अब ऐसी स्थिति के अंदर श्वसन क्रिया को बिल्कुल एकदम अखंड धारा में बहाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना हल्दी घर में बनाई हुई होनी चाहिए। बाजार की हल्दी लाएंगे तो गेरू मिट्टी और उसमें कलर डाल करके आपको दे देंगे तो वो नुकसान आपका ज़्यादा हो जाएगा। आखी हल्दी लाओ, घर के अंदर बनाओ, आखा दालचीनी का टुकड़ा ला करके घर में पाउडर बनाओ, और 2 लविंग तो घर में आखे ही मिलेंगे आपको। बस इतनी 2-4 चीज़ों का विवेक रखो, उपयोग करो तो अच्छा है।
दालचीनी आप दूध में डाल के पियोगे, हल्दी दूध में डाल के पियोगे तो आपको फायदा करेगी, चाय में डाल दिया तो नुकसान डबल करेगी। ये हेतु समझ में आना चाहिए। मतलब एक तो हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो गई कि अब आयुष्य को अखंड धारा में कैसे, बाकी के सब रोग, हाथ पैर दुखेंगे तो चलेगा, सिर दुखेगा तो चलेगा, श्वास के बीच में अवरोध आएगा तो जीना मुश्किल है, ये तकलीफ। और श्वास कहाँ से चालू होती है? जब से आयुष्य चालू होता है तब से। अब जीव यहाँ पर माता के गर्भ में प्रवेश करता है और उसी के साथ में जैसे ही फिजिकल स्ट्रक्चर शुरू होता है, पहले हार्ट और फिर ऑक्सीजन सप्लाई। अब महावीर स्वामी की भाषा में तो बिल्कुल 2 घड़ी की बात बताई गई है। मॉडर्न साइंस के अंदर अभी ये बातें उनके अक्ल के बाहर की बात है कि वो इतना जल्दी कैसे इन्वेस्टिगेशन कर पाए, सोनोग्राफी इतनी हाई हो कि वो पहले दिन का पता चला सके, वो उनके इन साधनों के बाहर की बात। जब उनको 2-3 महीने बीतेंगे तब पता चलेगा, लेकिन तब तक तो शायद उसका आयुष्य पूरा भी हो। तो महावीर स्वामी तो केवल ज्ञान से कह रहे हैं कि ये जीव गर्भ में आया, अब एक बार पहले उसको 48 मिनट क्रॉस करने दो, 48 मिनट पूरी करने दो, बस बाद में दूसरी बात। एक बार 48 मिनट पूरी कर ली तो मत समझ लीजिए कि अपर्याप्त जीव नहीं, હવે पर्याप्ति वालो जीव छे। 48 मिनट जो जी गया, अब वो आगे जो है अपना शरीर बनाते 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 आगे चल जाएगा। अब ना तो माँ को पता चलेगा, 48 मिनट का खेल तो किसी को भी समझ में नहीं आया, बिना केवल ज्ञान के कोई भी समझ ही नहीं सकता, संभावना नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर 48 मिनट के अंदर अंदर मृत्यु हो गई तो अपर्याप्त आयुष्य वालों जीव। अब सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, एवा पण जीवो होय छे खरा કે જે 48 મિનિટ પહેલા જ મરીને જતા રહે છે? કારણ કે એક વખત જીવ અહીંયા પગ મૂકે ગર્ભમાં આવ્યો એટલે મનુષ્ય ગતિમાં આવી ગયો, 48 મિનિટ માટે મનુષ્ય બની ગયો, શરીર ધારણ કર્યું, હવે એનું જીવન જે છે પ્રબલ કક્ષાનું હોય અને જીવી જાય છે, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब शास्त्र तो ये करें, स्त्री पुरुष के संयोग संबंध में ही करोड़ों जीव मर जाते हैं। जब स्त्री पुरुष का शरीर संबंध होगा तो जो स्पर्म्स के जितने जीवाणु हैं साथ, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। अब कोई एक विरला कोई बच जाए तो बच जाए, बाकी तो सब खेल खत्म हो गया। अब ये तो संसार के अंदर रोज ही चल रहा है। अब ये तो मेडिकल साइंस स्वीकार करिए कि एक बार के जो है इजैकुलेशन के सीमेंस के अंदर 15 करोड़ की संख्या आती है। अब ये भी आज घट रही है, क्योंकि हमें लोग पिज्जा ने, पास्ता ने, पाव वड़ा ने, या मैं दिवाली में आप देखिए खाजा ने, फाफड़ा ने, मैदानी चीजों અને તળેલી ચીજ, એનું નામ દિવાળી છે। બોલ આવું થઈ ગયું છે। મેક્સિમમ मैदानी चीजों, मैक्सिमम જે છે बिल्कुल तळेली चीजों, बस ना पाछा भाई शू के काका अमदावाद में सांभळ्युं छे तमे दिवाळीमां रोटली न खवाय एवं बोल, दिवाळीमां रोटली खवाती हशे कि दिवाळीमां न खवाय? अब ऐसी ऐसी बातें, जिनके भगवान 24वें तीर्थंकर निर्वाण पाके मोक्ष में गयो, वो समाज अगर ऐसी बात करे, तमने भगवान गयानु दुख रहशे जे नहीं। तमारा घर में तमारा पत्नी गुजरी जाए के पति गुजरी जाए, बाप के बेटो गुजरे तो दुख थाय, बाकी कई भगवान नी हाथे शुं ले? ए तो भगवान हता साहेब, आपने शुं लेवा दे? आपकी मानसिकता वहां जाकर रुक जाती है, बस तकलीफ है। अब इन दिनों के अंदर अगर ऐसी वस्तु खाई जाए तो जिसमें से प्रोटीन ही नहीं बन सकता है, लास्ट में जाते उससे स्पर्म्स कभी बन ही नहीं सकते। प्रोटीन नहीं बनेगा तो स्पर्म्स का भी आप बिल्कुल जो है एनालिसिस करिए तो प्रोटीन परसेंटेज उसमें हाई है, और तब जाकर के वो जीव उसमें रहेगा। लेकिन बस उसकी यात्रा है कितने साल, 10 मिनट की यात्रा नहीं है।
व्हेन इट कम्स आउट इन द वेजाइना, अब उसको जो है कितनी देर जीना है, कितना उसका आयुष्य है। अब उसका भी आयुष्य देखिए, तो उसको तो मरना है। 15 करोड़ में से कोई एक दो बचे तो बचे, बाकी मरना है। तो ये हिंदू पूरे जीवन के अंदर, पूरे जीवों के क्रम में कितना बड़े प्रमाण में है। अब स्त्री और पुरुष की दोनों की शरीर रचना ही अलग है। स्त्री शरीर की रचना ये है कि वो जन्मजात जितने लेकर आती है उतने ही है, एक भी कोई बीज बढ़ने वाला नहीं है, घटना ही है। और पुरुष के शरीर की समस्या ये है कि रोज ही बढ़ेंगे। देयर आर द टू टेस्टिकल्स, और उसके अंदर, दोनों के अंदर जो है सीमेंस तो बढ़ने ही वाला। अब स्त्री शरीर में भी दो, वहां पर जो है ग्लैंड्स है, ओवरीज है, नाम अलग है, लेकिन वहां पर जो जन्मजात है वही है साहब। उसमें से घटते घटते घट जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन अब नहीं बढ़ेगी। हमारे लिए समाज में ये चीजें लोग जानते थे, और इसलिए पुराने प्राचीन काल के लोग जल्दी शादी करते थे। अब आज उल्टे हैं। अब 32 के बाद तो હવે શોધવા જશો। એને પહેલા જે છે એ ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, ડબલ ગ્રેજ્યુએશન થઈ ગયું, જોબ કરી લીધું, હવે શોધશું। હવે શોધવા જતા 2 વર્ષ બાટાના બૂટ ઘસાય, ત્યાં 30 ના 32 થાય। अब ये समस्या जो है, एबनॉर्मेलिटी ज्यादा है। अब जब जो है स्त्री बीज समाप्त तो होने की दिशा है, तब जाकर आप उसकी शादी कराते हो, तब जाकर के समस्या बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप आयुष्य देखिए कि किसका आयुष्य कितना है। अब ये जो हमने 84 लाख का डिवीजन कर दिया, पहले 7 लाख शिक्षकों का, આવતા વર્ષે મોટા આચાર્ય મળવા લાગ્યું ત્યારે। अब उसमें बोलो गणित कराओ साहब, 7 लाख आखुद जे छे 13 डिवीजन के अंदर 7 लाख का विभाग किया। ख्याल आया कि नहीं? अब वो 7 7 7 7 4 बार आ गया तो 28 हो गए, पृथ्वी पानी अग्नि वायु। अब 14 और 10 के 2 विभाग में वनस्पति डिवाइड कर दिए, 24 ही हो गए। 28 और 24 इसका हिसाब कर लो। अब उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के 2 लाख। 4 इंद्रिय के बाद 5 इंद्रिय में जाओ तो वहां पर 4 लाख देवता, 4 लाख नारके, 4 लाख तिर्यक। अब बचे कौन? सबसे मैक्सिमम में वेरिएशन जो है वो मनुष्य। 14 लाख के फिगर में एक तो साधारण वनस्पति का है और एक मनुष्य, तो यार काका बहुत मोटू गणित है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वगैरह साथे एनु कैलकुलेशन करीने गणित करता जाओ एना ऊपर ज भेद है। चाइनीज फेस ही अलग दिखता है, अफ्रीकन टोटल अलग दिखेगा, इंडियन टोटल अलग दिखेगा, राजस्थानी अलग दिखेंगे, बनासकांठाना अलग देखा से, एक एक दिशा के सवाल। तो ये जो वेरिएशन है वो किसके कारण है? कच्छना कारणे कोई कच्छी आवा था एम नहीं, लेकिन कच्छ प्रदेश की जनता ऐसी। इधर जाओ तो सौराष्ट्र के ऐसे होंगे, इधर जाओ तो झालावाड़ के ऐसे होंगे, इधर जाओ तो भूगारी अलग प्रकार के होंगे। सबके लिए अलग अलग वेरिएशन का मतलब ये इसके अंदर परसेंटेज कम ज्यादा होता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। अब आपके वर्ण का कलर भेद है कि इसका है? आप वहां पर जाओगे, कहाँ जाओगे? बिल्कुल नॉर्दर्न एरिया में जाओगे तो वहां पर स्किन कलर सबका फेयर होगा। चाइना से भी चले जाओ, रशिया में भी चले जाओ, यूएस में चले जाओ, जापान में, जर्मनी में चले जाओ, तो वहाँ के स्किन कलर अलग। लेकिन इंडिया इज द कॉन्टिनेंटल, जब आप देखोगे एक्सिस पर, तो एक्सिस कौन सी लग रही है साहब? वहाँ टेम्परेचर की। तो इसका ये प्रूफ है कि इंडियन बॉडी के अंदर कैल्शियम के परसेंटेज हाई होते हैं। ख्याल आया कि नहीं? और वहाँ के लोगों के अंदर कैल्शियम के परसेंटेज कम होते हैं, इसलिए चाइनीज, जापानी लोगों की हाइट भी कम होती है। आप ध्यान रखें। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो शरीर विषय है, तो वो जाएगा नाम कर्म के घर में जाएगा। एक महीनों लागे नाम कर्म समझ हो तो शरीर कैसे बनता है, शरीर रचना कैसे होती है। 45 आगम शास्त्रों के अंदर एक है राय पसेनी। तो राय पसेनी के अंदर भी आपको शरीर रचना 9.5 महीने में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अंदर क्या रचना हो रही है, न माँ को पता है न बाप को।
દીકરો આંધળો થશે કે મૂંગો બહેરો થશે, માને 9.5 મહિના સુધી ખબર ન પડે તે ન જ પડે છે. और कोई दुनिया का ऐसा कोई इक्विपमेंट साधन नहीं, आप सोनोग्राफी कराओ कि एमआरआई करो, आ छोकरू बोलतू थशे के नहीं थाय, कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता, सवाल ही नहीं कर। अब केवली के पास तो केवल ज्ञान के हिसाब से उनका ज्ञान रहता है, वो अलग है। तो उसके सबके कर्म है, इधर दर्शनावर्णीय कर्म, इधर ज्ञानावर्णीय कर्म है, सबके कर्म अलग है। जैन धर्म में સૌથી પહેલું જો કોઈ અભ્યાસ કરવા જેવું હોય તો કર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ પહેલા. કર્મશાસ્ત્ર ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ જસ્ટ લાઈક ધ મિરર ઓફ અવર લાઈફ. આપણે આપણું જીવન છે એ રોજ જઈને આરી સામે જુઓ ને તમને ખબર પડે એવું આ શાસ્ત્ર છે. आप खुद ही देख सकते हो, खुद ही समझ सकते हो. अब कैसे देखोगे कि मेरा आयुष्य कितना है, मैं कितना आयुष्य लेकर के आया, मैं कितने वर्षों तक जीवन जीने वाला हूं. पहले इधर ध्यान से समझे, आयुष्य જેટલું લઈને આવ્યા છો પણ જીવશો કેટલું, જેટલું આયુષ્ય લાવ્યા એટલું જીવશો. સિમંદર સ્વામી को प्रश्न पूछा जा रहा है, हे भगवान આ સંસારમાં કેટલાક એવા જીવો છે, કેટલા જીવો એવા છે કે જે જેટલું આયુષ્ય લઈને આવતા હોય એટલું પૂરેપૂરું જીવતા હોય. પહેલા તમને શું છે કે પહેલા જ્યાં સુધી પ્રશ્ન જ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી વાત જ નહીં. બોલો કાકા, શું પ્રશ્ન શું કર્યો? ના, તમે એમ નહીં કરો, બોલો પ્રશ્ન કોઈ ગયો છે? પ્રશ્ન નહીં સમજે, બોલો. આ જગતમાં કેટલા જીવો એવા છે કે જે જેટલું આયુષ્ય લઈને આવ્યા હોય પૂરેપૂરું ભોગવી શકે. જે જીવો જેટલું આયુષ્ય લઈને આવ્યા છે એ પૂરેપૂરું જીવી શકે એવા કેટલા જીવો? બોલો, કેમ ભાઈ, શું વાંધો છે જીવામાં? લઈને તો આવ્યા છો ને. આ દુનિયામાં તમે રોજના ઘેટા બકરા જુઓ છો, गाय भैंस जુઓ છો, કૂતરા બિલાડા જુઓ છો, मक्खी मच्छर आप देख रहे हो. अब दुनिया में वो भी अपना आयुष्य तो लेके आए. हिंदू धर्म की मान्यता अलग है. वो कहते हैं कि जीव जब जाता है जन्म लेने तब ईश्वर उसको अपनी तरफ से चिट्ठी देता है कि ले बेटा जा इतने बरस जीना से. वो उन्होंने ईश्वर के हाथ में बैठा दिए बात. महावीर स्वामी ने कहा कि भाई ईश्वर की किसी की कोई आवश्यकता है ही नहीं. अब महावीर स्वामी भगवान मोक्ष में चले गए, 24 से तीर्थंकर मोक्ष में चले गए, आपकी व्यवस्था कौन करेगा? और किसको जरूर है आपकी व्यवस्था करने की? तो क्या महावीर स्वामी मोक्ष में से वापिस आएंगे? ना ना साहब, 24 भगवान છે ને સાહેબ, આવે તો અમારા રાજસ્થાનીઓની व्यवस्था महावीर स्वामी करे ने गुजरातीઓની व्यवस्था पार्श्वनाथ करे ने પછી ये क्या आप ऐसे बांटोगे साहब? और ऐसे भगवान आएंगे क्या ऊपर से? भगवान मोक्ष में गया પછી કોઈ આવતા નથી, કોઈને આવવાની જરૂરત જ નથી. ભગવાન કે શું કરવા આવું? દરેકનું પોતપોતાનું કર્મ છે, એના કર્મ પ્રમાણે એ ખુદ જ પોતે જ વ્યવસ્થા કરશે, એને કઈ જરૂર નથી. जब आप गर्भ में भी थे, गर्भ में तो आंख खोली नहीं थी, 9.5 महीने तो आपने आंख भी नहीं खोली थी, ऊंधे मुंह लटक रहे थे, तो आपको क्या पता था? लेकिन अंदर गर्भ में आराम से सोते हुए 9.5 महीने तक एक एक अंग की रचना व्यवस्थित होती गई, बहुत व्यवस्थित होती गई. टाइम तो लगा, 9.5 महीने लगेंगे तो ही शरीर की रचना पूरी होगी. मानस ने लागे थे 9.5 महीना, एम नहीं समझता. गाय भैंस ने पण 9.5 महीना लागे. एक गाय को भी 9.5 महीने लगते हैं, भैंस को थोड़े और ज्यादा लगते. शरीर आखिर इतना बड़ा शरीर तो बनाना पड़ेगा कि नहीं? खाने का खेल के मशीन में डाल दिया कि डाई पंच होके आ जाएगी, ऐसा तो है नहीं. शरीर तो जीव को खुद को ही बनाना है, करता तो जीव ही है, मात्र कर्म कारणीभूत निमित्त है. अब शरीर बनाने का काम दूसरे नाम कर्म वगैरह करते रहेंगे. आयुष्य कर्म को बनाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ चलाना है. क्या चलाना है? चलाવું શું છે એને? જીવન ત્યાં સુધી
આ શરીર ચલાવવાનું છે. નામ કર્મે જે શરીર બનાવી આપ્યું છે એને ચલાવવાનું કામ આયુષ્યનું છે. ये सामान्य काम नहीं है. जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपका टेम्परेचर गिरना नहीं चाहिए, आपका श्वासोश्वास रुकना नहीं चाहिए. आप सोते रहो कि भागते रहो कि जो भी कुछ करते रहो, लेकिन श्वास रुकेंगे नहीं. अखंड धारा में जीवन चलता रहेगा. ये काम आयुष्य कर्म का है. ये काम है. शरीर बनाने का काम नाम कर्म ने बना दिया. चलो भाई, क्या हो गया? श्वास नली हो गई, अन्न नली हो गई, आपका शरीर बन गया है. बस ऐसी स्थिति में ये सब हो जाता है. श्वासोश्वास शुरू हो जाएगा, आपकी हार्ट पंपिंग शुरू हो जाएगी. जितना एक तरफ से जो है आहार का रोल है, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट, और सबको चाहिए, सबके लिए अनिवार्यता. अब ये कर्म है. इधर ये जीव आया गर्भ में. अब ये गर्भ में आया तो ये इसका आयुष्य साथ में पिछले जन्म में जो बांधा था वो लेके आ रहा है. महावीर स्वामी कहाँ से आए? 10वें प्राणद देवलोक से आए. वहाँ से मरने के पहले उन्होंने अपना अगले जन्म का आयुष्य बांध लिया, तब वो आए. જ્યાં સુધી જીવ આવતા ભવનું આયુષ્ય ન બાંધે ત્યાં સુધી આ શરીર ન છોડે. બોલો બોલો. अब जी बोलिए तो परमिशन है, मतलब बोले आप नहीं बोले तो मुझे होते कोई नहीं. बोलो माझे जागे बोलो. अबर माझे बोले जतरो बोलो नहीं साहब, ये की करा. જ્યાં સુધી જીવ નવું આયુષ્ય બાંધે જ નહીં ત્યાં સુધી મરે જ નહીં. આ શરીર જ નહીં છૂટે. आप पहले जहाँ जाना है वहाँ का आयुष्य बांधो, फिर ये शरीर छोड़ो. नहीं तक नहीं छोड़ो. आप तड़फड़ते रहो. एक्सीडेंट हो गया है, तड़फड़ो. खून जाता है, जाने दो. आपको जो करना है करो. 2 मिनट लगे कि आधे मिनट लगे कि 1 मिनट लगे, पहले नया आयुष्य जहाँ जाना है उसका आयुष्य बांधो, फिर ये शरीर छोड़ो. अब एक्सीडेंट कितने फास्ट होते हैं. एक्सीडेंट होने में कोई कला थोड़ी लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगती है, बस कुछ सेकंडों में ही हो जाता है एक्सीडेंट. उसमें आप जब शरीर के हाथ पैर टूटेंगे, कुछ भी हो, चलो हाथ पैर टूटेंगे तो भी बच जाएगा, हार्ट के ऊपर असर नहीं आने. जब तक आपका हार्ट बचा हुआ है, हार्ट की पंपिंग चल रही है, वहाँ तक आपका आयुष्य नहीं टूटा है. अब आपको कोई बचा ले तो बात अलग है, नहीं तो फिर आयुष्य तो उसके पहले नया बांधोगे तो जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे. अब पिछला जन्म का आयुष्य आपका कितना था और अगले जन्म में आप कितना बरस जीने का आयुष्य बांधोगे. कोईनी साथे कई संबंध नहीं. जूना आयुष्य जेटલું જ નવું બંધાય એવો કોઈ નિયમ નથી. पिछले भव का था तो जितना था. महावीर स्वामी 10वें देवलोक के अंदर 20 सागरों के, और 20 सागरों को हम लेके इस मनुष्य जन्म में थोड़ी आ सकते हैं. सवाल ही नहीं खड़ा होता है. और वो भी जब चौथे आरे के एंड में आना है तो 72 बरस का ही रहेगा. अगली 24वीं में फिर वापस 24 में भगवान आएंगे, तब फिर उनको भी 72 बरस का ही आयुष्य लेके आना पड़ेगा. पाछी अवसर पीढ़ी आवशे त्यारे फरी 24 भगवान थशे. ए पण 5 भरत अने 5 ऐरावतमां 10 भगवानो જ્યારે अवसर पीढ़ीना छेल्ला कालमां 24 भगवान थशे त्यारे 72 वर्षનું લઈને આવશે. अब ये सिस्टम समझ लो पहले. और ये सिस्टम कैसी है? परमानेंट सिस्टम हो गई, कायम वास्ते था. इसी तरह से तीसरे आरे में जो पहले भगवान बन करके आएंगे उनको 84 लाख पूर्व का ही लेना. अब वो आएंगे तो 84 लाख का ही लेना. महाविद्या में कोई पण आवे तो वे सब 84 लाख. आप एक परमानेंट समझो. परमानेंट सिस्टम कैसी है, कैसे चलती है, ये विशेषता है. अब हम यहाँ पर आ जाए, हमने भी तो हम हमारा आयुष्य लेकर ही आए. हर एक जीव के लिए नियम है, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, चींटी मकोड़े के लिए है.
एक केंद्रीय जीव के लिए, पृथ्वी वायु वनस्पति के लिए, पेड़ के ऊपर एक आम लगता है उसके लिए नहीं। इसलिए हम यहाँ पर जब भी बात करेंगे तो आयुष्य कर्म की बात सब जीवों की, क्योंकि केवल ज्ञानी ने सब जीवों का, पूरे संसार के समस्त जीवों का देख करके नियम बताया। तो आप सबकी बात करें, और ये दुनिया में किसी धर्म ने नहीं स्वीकारा। पृथ्वी पाणी वायु वनस्पति में जीव ज नहीं मानता, हिंदुओं नहीं मानता, तो आयुष्य की बात क्या कर सकते? तो जीव ही नहीं मानते उनको। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति कोई जीव नहीं है। और महावीर स्वामी ने सब में जीव कह दिया। एक पानी ना टीपा में असंख्य जीव कहे, एक पानी की बूंद में असंख्य जीव। अब आप सोच लो समझे के लिए, एक लहसुन की इतनी छोटी सी कली के अंदर एक साथ में अनंत जीव। अब इतने अनंत जीव इकट्ठे होकर एक शरीर में आएंगे तो सबका आयुष्य कॉमन रूप से एक शरीर का, सबको एक साथ जीना है, सबको एक साथ मरना है। लेकिन हमारे यहाँ एक साथ में नहीं होगा। बाप कब मरेंगे, बेटे कब मरेंगे, भाई कब मरेंगे, चार दीकरा छे ने भले ट्विंस तरीके साथे जन्मे पण साथे मरे नहीं। आप ध्यान दीजिए। अब दो बच्चे साथ में जन्म सकते हैं, तीन बच्चे साथ में जन्म सकते हैं, वो अलग बात है। जन्म लेना, एक माता के गर्भ में एक साथ में दो तीन आ गए तो साथ में जन्मेंगे, इसमें दो रहमत नहीं है। लेकिन जीव अलग अलग है। अब आयुष्य कर्म सबका अलग अलग है। कौन कितने बरस जिएगा, कौन कितना जिएगा। ट्विंस होने पर भी एक जितना जल्दी मरता है, दूसरा उतना लंबे काल के बाद। ऐसा तो संसार के अंदर बहुत देखा जाता है। क्यों देखा जाता है ऐसा? भाई जीव स्वतंत्र है, आयुष्य कर्म अलग अलग है। आए थे साथ में, जन्मे साथ में, एक गर्भ में रहे साथ में, और दोनों ने अपना शरीर बनाया है, तीनों ने अपना शरीर बनाया है, लेकिन आयुष्य अलग। कोई जन्मता मरी जाए, कोई जन्म्या पछी थोड़ी वार में मरी जाए, અને कोई वर्षों સુધી। हमेशा ही देखो, एक कुत्ती हमेशा 5, 7, 10 बच्चों को जन्म देती है। કૂતરાઓની અંદર એક જ જન્મ થાય એક વખતે, એ સંભાવના બહુ ઓછી છે। એટલે વધુ ને વધુ જે છે મેક્સિમમ કૂતરાઓમાં જે છે 5, 7, 10 बच्चा जन्मे। एक चूहा कितना छोटा है लेकिन 4, 5 बच्चे पैदा हो। अब कौन कितना जिएगा साहब, कौन कैसा जीवन जिएगा, कितने दिन रहेगा साहब, और कितने दिन में मरेगा, कोई सबका अलग अलग। सब जीव ही अलग अलग है, आए ही स्वतंत्र रूप से अलग अलग आए। भले एक साथ में पल रहे हैं, एक साथ में जी रहे हैं, एक साथ में डिलीवरी होगी, एक साथ में 5, 7 बच्चे साथ में जन्मेंगे, लेकिन कर्म अलग अलग। अब उस हिसाब से उनको जीवन जीना है, और सबको वैसा जीवन जीना। अब कर्म बाद में सब कर्म अलग अलग है, पहले भी सभी कर्म अलग अलग। अब इन कर्मों के अंदर एक कर्म का विभाग हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, आयुष्य कर्म के। अब आयुष्य कर्म चालू किया है बख्शाली, थोड़े दिन तक समझ लो क्या है, थोड़े दिन तक समझ लेना है, थोड़ा दिन बहुत बाकी है। कर्म का स्वरूप कैसे समझ में आ जाए, फिर इसके अंदर बांधने की प्रक्रिया है, चलने की प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया है, घटने की प्रक्रिया है, अलग अलग प्रकार के जो आयुष्य है उसका विभाग थोड़े दिन के लिए समझ। इच्छामि ये है तो है फॉर्म। इच्छामि क्षमासमणो जामिते निश्चयेन वचनोदम्। इच्छामि क्षमासमणो जामिते निश्चयेन वचनोदम्। इच्छका सुहराई सुखदप शरीर मेरा बादल, सुख संयम यात्रा निवो चोटी, स्वामी शाता चेती आत्मना विशुद्धि। इच्छामि क्षमासमणो जामिते निश्चयेन वचनोदम्। इच्छा कारण संधि सब लुटे कर्मराय काम्यो इच्छा काम्य राय જંકીંચી અપત્યમ પર્વત્યમ વંદે પાણીમ નિયમયાવ છે આલાવે જન્મ ઉચાસને સુવાસને અંતર્વાજે ઉરુવા જાય જંકીંચી મજ્જ વિને કરેનું સુનો વાયનો વાતો બે જાણ આપના જાણાનું इच्छामि क्षमासमणो जामिते निश्चयेन इच्छका रोगा पसाय इच्छाने वैश्रेतम कार सिम बोर सिम थाट बोर सिम सरगे गुरुमंडे संबत काय वैश्रेत वे बियारम थे मियारम सम थागरम जम सबत देगन आयम बिलम पचका विगो थानम लेवानम गेत तो कितने जमारम सबत देगन एकास्तम व्यास्तम पचकाय दिव्यम प्यारम सुखम सागरम आपन सन गुरु घन बारिदम सबत देगन
पाणस लेवं च बहुलेन ससिद्धवा सिद्धवा वसिद्धे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं શું નામ હતું? लिबर्टी गर्ल, आनंद कल्याण लिबर्टी गर्ल। આપણે ક્યારે રમતા હતા? ચર્ચ પછી મારે અરજી આપી છે.